हेलो दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, अपन लोग पढ़ रहे थे अपना ओलेरिकल्चर यानी कि सब्जी विज्ञान के बारे में अपन लोग बातें कर रहे थे। तो अपन लोगों ने अभी तक टमाटर की फसल पढ़ ली थी यानी कि टमाटर की सब्जी पढ़ ली थी, बैंगन भी पढ़ लिया था और आलू भी पढ़ लिया था। अपने सोलनेसी कुल की जो अपने सिलेबस में सब्जी है वो लास्ट बची है कौन सी? मिर्च। अपन लोग आज किसकी बात करेंगे दोस्तों? मिर्च की, यानी कि चिली की बात करेंगे। जो अपनी मिर्च होती है इसके बारे में अपन लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। चलिए भी स्टार्ट करते हैं कि अपन लोग मिर्च। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपन लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे इसका बोटनिकल क्लासिफिकेशन यानी कि वानस्पतिक वर्गीकरण। तो मिर्च जो होती है इसका बोटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों मिर्च कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। कितनी तरह की? दो तरह की। एक होती है अपनी तीखी मिर्च और एक होती है अपनी कौन सी? शिमला मिर्च। तो सबसे पहले मैं बोटनिकल नेम में बात करूँगा तीखी मिर्च की। तो देखिएगा उसका बोटनिकल नेम क्या होगा? कैप्सिकम एनम वैरायटी लोंगम या फिर लोंगस। कौन सी मिर्च होती है दोस्तों? ये होती है दोस्तों अपनी हॉट पेपर यानी कि तीखी मिर्च। कौन सी होती है दोस्तों? ये तीखी मिर्च। ये क्या बोलते हैं दोस्तों अपन लोग? तीखी मिर्ची या फिर तीखी मिर्च इसे अपन लोग कहते हैं। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद है रखनी है। इसे इंग्लिश में अपन लोग बोल देते हैं क्या? हॉट पेपर। चलिए भी दोस्तों नेक्स्ट बात करूं अगर मैं, तो दूसरी अपनी मिर्च कौन सी होती है जिसे अपन लोग बेल पेपर या फिर शिमला मिर्च बोल देते हैं? देखते हैं कौन सी होती है। कैप्सिकम एनम वैरायटी फ्रूटेसेंस। कैप्सिकम एनम वैरायटी फ्रूटेसेंस, ये कौन सी होती है दोस्तों अपनी? ये होती है अपनी कौन सी? शिमला मिर्च। कौन सी होती है दोस्तों? शिमला मिर्च। तो आपको ये दोनों की दोनों बातें याद रखनी है। शिमला मिर्च को अपन लोग इंग्लिश में क्या बोल देते हैं दोस्तों? बेल पेपर। क्या बोल देते हैं? बेल पेपर। क्योंकि जो अपनी शिमला मिर्च होती है ना दोस्तों, वो अपने को जनरली घंटी आकार की नहीं दिखती, छोटी छोटी दिखाई पड़ती है ना, इस वजह से अपन लोग शिमला मिर्च को क्या बोल देते हैं इंग्लिश में? बेल पेपर। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। लेकिन कभी कभार क्या होता है दोस्तों, कैप्सिकम एनम वैरायटी आपको फ्रूटेसेंस की जगह एक दूसरा इस वैरायटी भी इसकी लिखी हुई मिल सकती है। वो कौन सी है? ग्रोसम। कौन सी? ग्रोसम। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है, फ्रूटेसेंस और ग्रोसम एक ही है। ये आ गया दोस्तों इसका क्या? बोटनिकल नेम। तो आपको ध्यान रखना है आपको कौन सी मिर्च का बोटनिकल नेम पूछा है, शिमला मिर्च का या फिर तीखी मिर्च का। लेकिन आपको एक बात ये भी याद रखनी है, अगर किसी भी उन्होंने स्पेसिफिक नाम नहीं पूछा अलग अलग जैसे कि तीखी मिर्च और शिमला मिर्च, तो आप लोग क्या बताओगे? सबसे पहले सीधा मिर्च का नाम पूछते ही कौन सा बोटनिकल नेम बताओगे? तीखी मिर्च का। तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। अब अपन लोग बात करते हैं आगे इनकी फैमिली की, यानी कि इसका कुल कौन सा है। देखिए अगर मैं बात करूं मिर्च कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसकी फैमिली है कौन सी? सोलेनेसी। कौन सा कुल होता है इसका? सोलेनेसी। ठीक है दोस्तों। अगर अपन लोग बात करें इसमें क्रोमोसोम नंबर या फिर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो ये द्विगुणित होता है। इसमें 2x = या फिर 2n = कितने होते हैं? 24 होते हैं। अगर मैं बात करूं इसके ओरिजिन पैलेस की, तो क्या होता है दोस्तों? मैक्सिको। क्या होता है? मैक्सिको। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि भी अपनी जो मिर्च होती है इसका ओरिजिन पैलेस क्या होता है? मैक्सिको। चलिए भी इसके बारे में अपन लोग नेक्स्ट अगली अन्य जानकारियां देखते हैं। अगर अपन लोग आगे बात करें मिर्च की सामान्य जानकारियों में, तो आपको याद रखना है जो मिर्च होती है इसमें फ्रूट टाइप यानी कि फल प्रकार क्या होता है? क्या चीज़ है? फल प्रकार। देखिए जो अपनी सोलेनेसी कुल की सब्जियां हैं सबके अंदर फ्रूट टाइप क्या है दोस्तों? बेरी। क्या है? बेरी। बेरी यानी कि सरस। इसमें फल प्रकार क्या होगा दोस्तों? बेरी या फिर सरस। इसमें एडिबल पार्ट क्या है दोस्तों? आपको याद रखना है जो मिर्च होती है इसमें खाने योग्य भाग, क्या चीज़ है? खाने योग्य भाग। तो देखिए जो मिर्च होती है इसमें खाने योग्य भाग क्या होता है अपना? इसमें खाने योग्य भाग होता है संपूर्ण फल, क्योंकि ये क्या है? फल वाली सब्जी है। अब आपको एक बात तो याद होगी, जो फल वाली सब्जियां होती है सारी की सारी किस में आती है? सारी की सारी सब्जियां अपनी आती है किसमें? गर्म जलवायु में। ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ तो आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए भी अगर अपन लोग देखते हैं इसके बारे में सामान्य जानकारी। अब देखेंगे क्या? सामान्य
जानकारी, यानी इसके बारे में अपन लोग जनरल चीज़ों की बात करेंगे अभी। तो आपको पता है जो मिर्च होती है ना, ये सब्जियों के अंतर्गत सबसे बढ़िया स्रोत होती है किसका? विटामिन सी का। तो अपनी जो मिर्च होती है ये सबसे अच्छा स्रोत है किसका? विटामिन सी। तो आपको याद रखना है मिर्च के अंदर विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर अपन लोग बात करें मिर्च के बारे में अन्य चीज़ें, तो मिर्च में सामान्यतः फाइबर भी अच्छा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सामान्यतः फाइबर की, यानी कि रेशे की मात्रा भी क्या होती है? अच्छी होती है। क्या होती है? सब्जियों के अंतर्गत रेशे की मात्रा भी क्या होती है दोस्तों? इसमें अच्छी होती है। अब देखिएगा जो मिर्च होती है इसकी जलवायु कौन सी होती है? कौन सी क्लाइमेट का है? तो देखना मिर्च की जलवायु, तो आपको मैंने बता दिया फल वाली सब्जी है तो कौन सी जलवायु? गर्म जलवायु, गर्म जलवायु। अगर अपन लोग देखें मिर्च के लिए उपयुक्त तापमान, वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान, तो आपको पता है जो मिर्च होती है इसमें वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है दोस्तों? याद रखना कितना होता है? 24 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? 24 डिग्री सेल्सियस इसके लिए क्या होता है? एकदम उपयुक्त तापमान होता है। अब अपन लोग आगे देखते हैं इसके लिए क्या? मृदा। तो देखो मृदा तो वैसे याद करने वाला टॉपिक तो है ही नहीं आपके लिए, बस याद रख लेना कैसी मृदा चाहिए? जिस उदासीन मृदा हो, यानी कि जिसका पीएच मान कितना हो? 6.5 से लेकर के 7.5 जिसका पीएच मान हो, वो मृदा इसके लिए उपयुक्त रहती है। यहीं पर अपन लोग थोड़ी इसी मृदा से संबंधित अन्य जानकारियां देखें तो आपको पूछ लेगा, अगर आप मिर्च की नर्सरी लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? मिर्च की नर्सरी लगा रहे हो, तो 1 हेक्टर के लिए क्षेत्रफल कितना चाहिए? तो आपको याद रखना है मिर्च की नर्सरी के लिए 1 हेक्टर के लिए क्षेत्रफल कितना चाहिए अपने को? इसके लिए ट्रिक होती है TBM। कितना चाहिए दोस्तों? 150 से लेकर के 200 मीटर स्क्वायर की इसकी आवश्यकता होती है अपने को, इसके लिए क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो आपको ये इसकी थी क्या सामान्य जानकारियां वो याद रखनी है। अब देखो मिर्च कौन सी फैमिली के अंदर बिलोंग करती है? सोलनेसी के अंदर। कौन सी के अंदर है? सोलनेसी फैमिली के अंदर अपना कौन सा पादप आता है? मिर्च का। तो सोलनेसी कुल की जो सब्जियां होती है उसमें नर्सरी के लिए क्यारियां कौन सी बनती है? नर्सरी की क्यारी। तो सोलनेसी कुल की सब्जियों के लिए जो नर्सरी में क्यारी बनाते हैं दोस्त अपन लोग, वो कौन सी बनाते हैं? उठी हुई क्यारियां, राइज्ड बेड बनाते हैं। क्योंकि आपको पता है जो सोलनेसी कुल की सब्जियां होती है इनके अंदर सर्वाधिक आर्द्र गलन रोग लगता है सब्जियों के अंतर्गत। उठी हुई क्यारियां, कौन सी क्यारियां बनती है दोस्तों? राइज्ड बेड। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइज्ड बेड। उठी हुई क्यारियां बनाते हैं किसके लिए अपन लोग? नर्सरी के लिए और अपनी मिर्च की फसल के लिए। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए अगर अपन लोग सामान्य जानकारियों को आगे कंटिन्यू करें तो आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे कि मैं ये क्या बना रहा हूं? मिर्ची। ये क्या आ गई दोस्तों? अपनी मिर्ची। ठीक है दोस्तों, आपको दिखाई दे रही होगी ये क्या आ गई अपने सामने? मिर्च। अब देखना इसके अंदर ये अंदर वाला ले लेते हैं कलर। ये कुछ ऐसा क्षेत्र भी होता है जिसके अंदर क्या लगे होते हैं? अपने बीज। देखिए दोस्तों आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया है किसका? मिर्च का। तो देखना एक बार के लिए, ये ऊपर वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं अपन लोग क्या? स्टोक बोल दो या फिर डंठल। क्या बोलते हैं इसे? स्टोक या फिर डंठल। ये स्टोक या डंठल कुल मिर्च का कितने % हिस्सा होता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कितना? ये 6% हिस्सा जो होता है मिर्च का कुल का, वो क्या होता है? डंठल होता है। इसके बाद देखिए जो बाहर वाला हिस्सा है इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेरिकार्प। तो आपको याद रखना है ये पेरिकार्प कुल मिर्च का कितने % होता है? 40% हिस्सा क्या होता है कुल मिर्च का? पेरिकार्प। और बीच के अंदर जो आपको ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये देखिए दोस्तों कितने % होता है? ये लगभग 54% के आसपास होता है। कितना होता है दोस्तों? यहाँ पे बीज आ गए,
ये बीच वाला हिस्सा लगभग जिसे अपन लोग प्लेसेंटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कितने परसेंट होता है दोस्तों, लगभग 54% के आसपास होता है, तो इसे लिख सकते हैं प्लेसेंटा प्लस बीज, ये होता है दोस्तों 54%। तो टोटल अपना कितना हो गया 100%। तो मैंने आपके सामने दिखा दिया है, बना दिया चित्र। स्टोक होता है 6%, पेरिकार्प होता है 40% और प्लेसेंटा प्लस बीज कितने होते हैं दोस्तों 54%। अब देखिए यहीं से अपन लोग बात करते हैं किसकी, मिर्च के अंदर। आपको पता है जो मिर्च का पेरिकार्प होता है इसका रंग कैसा होता है, लाल। आपको पूछे मिर्च का लाल रंग, मिर्च का लाल रंग। अब सुनना दोस्तों क्या पूछ रहा है, मिर्च का लाल रंग। तो मिर्च का लाल रंग बाहर वाला हिस्सा क्या है, इसे अपन लोगों ने पेरिकार्प बोला था, ऐसे भी बोल सकता है। पेरिकार्प का लाल रंग किसकी वजह से होता है दोस्तों, किसकी वजह से होता है, तो आपको याद रखना है कैप्सिथीन की वजह से। कैप्सिथीन की वजह से क्या होता है दोस्तों, मिर्च का लाल रंग होता है। अब यहीं पर अगर आपसे पूछ सकता है जो मिर्च होती है इसमें तीखापन, यानी इसका बीच वाला हिस्सा खाते हैं अपन लोग, तो तीखापन किसकी वजह से आता है, तो मिर्च का तीखापन किसकी वजह से होता है दोस्तों, कैप्सिसिन। कैप्सिसिन की वजह से क्या होता है दोस्तों, तीखापन होता है। क्योंकि अपन लोग जो मिर्च को खाते हैं ऐसे बोलते हैं ना, से याद रखना, तीखापन किसकी वजह से होता है दोस्तों, अपने कैप्सिसिन की वजह से होता है। अब देखिएगा दोस्तों, अगर आपको पूछे जो अपना कैप्सिसिन होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है C40H56O3, C40H56 और O3। तो आपको ये इसका रासायनिक सूत्र भी याद रखना है। अगर कैप्सिसिन का पूछे तो C18H27 और NO3। H कितना है दोस्तों, H27 27, C18H27 और NO3 किसका सूत्र होता है, अपना कैप्सिसिन का सूत्र होता है। अब देखिए दोस्तों, अपन लोग थोड़ी सी बातें इससे संबंधित और कर लेते हैं। अगर आपको पूछे ऐसी कौन सी किस्म है मिर्च की जो लाल रंग की होती है, सर्वाधिक लाल रंग वाली किस्म, लाल रंग वाली किस्म, तो सीधी सी बात है उनके अंदर क्या है दोस्तों, कैप्सिथीन की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो वो कौन सी होती है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कौन सी होती है। एक तो होती है अपनी पंजाब लाल और दूसरी अर्का अभीर, अर्का अभीर। ये दोनों की दोनों वेराइटियां कैसी होती है दोस्तों, मिर्च की लाल रंग वाली क्या होती है दोस्तों, किसमें होती है, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब अपन लोग बात करते हैं आगे। देखिए आपको ये चित्र अच्छे से याद रखना है। अब देखो दोस्तों, मिर्च अपन लोग जब ज्यादा खा लेते हैं तो अपना पेट साफ हो जाता है ना, तो मिर्च के अंदर एक तत्व पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है जो पेट को साफ करने के लिए काम आता है, जिसे बोलते हैं अपन लोग क्या, ओलियोरेजिन। ओलियोरेजिन, ओलियोरेजिन नाम का क्या पाया जाता है, मिर्च के अंदर एक तत्व पाया जाता है जो पेट को साफ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल दोस्तों होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं मिर्च के अंदर, तो आपको पता है मिर्च जो होती है सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, और ये क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट है, यानी कि दिवस निष्प्रभावी पौधा है। तो आपको पूछे मिर्च में दीप्त कालिता, दीप्त कालिता, तो मिर्च में दीप्त कालिता या फिर फोटो पीरियोडिज्म कैसा होता है दोस्तों, डे न्यूट्रल होता है, यानी कि यह दिवस निष्प्रभावी पादप है। इसकी खेती अपन लोग वर्ष भर कर सकते हैं, क्योंकि प्रकाश का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग इसकी खेती वर्ष भर कर सकते हैं। अगर अपन लोग आगे बात करें तो मिर्च के अंदर आती है दोस्तों बीज। तो दो तरह की मिर्च होती है अपनी, एक होती है तीखी मिर्च, एक होती है दोस्तों अपनी कौन सी, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो तीखी मिर्च होती है इसकी सीड रेट कितनी होती है दोस्तों, इसकी होती है कितनी, 1 से 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर, 1 से 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर दोस्तों इसकी क्या होती है, बीज दर होती है। और शिमला मिर्च की होती है दोस्तों कितनी, 250 से लेकर के 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है कि मिर्च की बीज दर कितनी होती है, सामान्य तीखी मिर्च की 1 से 1.5 किलो और शिमला मिर्च की 250 से लेकर के 300 किलो।
देखिए दोस्तों, अगर अपन लोग आगे देखें इसकी सामान्य जानकारी में, तो अपनी जो मिर्च होती है ना दोस्तों, ये क्या होती है, बहुधा पर परागित सब्जी है या फिर फसल है। क्या है, बहुधा पर परागित सब्जी। मिर्च कैसी होती है दोस्तों, बहुधा पर परागित सब्जी होती है। तो आपको याद रखना है मिर्च क्या होती है, ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड होती है। इसके अलावा अगर अपन लोग और देखें दोस्तों आगे मिर्च के अंदर, तो अब अपन लोग पढ़ेंगे क्या, मिर्च की प्रमुख किस्में। क्या देखेंगे दोस्तों, मिर्च की प्रमुख किस्में। मिर्च की प्रमुख किस्में, तो देखिए दोस्तों कुछ एक किस्मों की तो आपको मैं पहले खास बात बताता हूँ, तो आपको वो अलग से याद रखनी है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर अपन लोग बात करें तो अपनी जो मिर्च होती है लाल रंग वाली किस्में, लाल रंग वाली किस्में, तो आपको मैंने बताया था मिर्च के पेरिकार्प का या फिर मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सिथीन की वजह से। और कैप्सिथीन अधिक मात्रा में किस किस्म में था, एक तो था किसमें, पंजाब लाल, और एक था क्या, अर्का अभीर। कौन सी थी एक, अर्का अभीर। इन दोनों किस्मों में क्या होता है दोस्तों, लाल रंग सर्वाधिक होता है, या फिर मिर्च की लाल रंग वाली क्या होती है, किस्में होती है। इसके बाद आपको एक किस्म और याद रखनी है, सीधी सीधी आपको पूछे विश्व की सबसे तीखी मिर्च। क्या पूछे, विश्व की सबसे तीखी मिर्च। तो आपको याद रखना है विश्व की सबसे तीखी मिर्च होती है वो कौन सी होती है, वो होती है दोस्तों भूत झालोकिया। कौन सी होती है, भूत झालोकिया। भूत झालोकिया जो मिर्च होती है दोस्तों, ये विश्व की क्या होती है, सबसे तीखी मिर्च होती है। इसे जनरली अपन लोग नागा किंग चिली के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, नागा किंग चिली नाम से भी अपन लोग इसको जानते हैं। अगर अपन लोग बात करें इसका वानस्पतिक नाम या फिर बोटनिकल नेम क्या होता है, तो इसका बोटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों, आपको इसका बोटनिकल नेम भी याद रखना है। क्या होता है, कैप्सिकम चाइनेंसिस। कैप्सिकम चाइनेंसिस क्या होता है दोस्तों, इसका बोटनिकल नेम होता है। अब देखिए अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, यह विश्व की क्या है, सबसे तीखी मिर्च है। कैसे पता लगा इसे, या तो खाने से पता लगा, या फिर अपन लोग क्या करते हैं, जो मिर्च होती है इसमें तीखापन मापने के लिए एक यंत्र का काम लेते हैं। तो आपको यहीं से याद रख लेना है, मिर्च में तीखापन मापने हेतु, मिर्च में तीखापन मापने हेतु किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, तो अपन लोग किसका उपयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है एक यंत्र होता है जिसका नाम होता है स्कोवोनेल हीट यूनिट। क्या नाम होता है उसका, स्कोवोनेल हीट यूनिट। स्कोवोनेल हीट यूनिट। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। मिर्च में तीखापन मापने के लिए स्कोवोनेल हीट यूनिट का उपयोग करते हैं। जनरली क्या होता है, अगर मान लीजिए ये यंत्र है, इसमें यहाँ पर तो क्या है 0 है, और यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से पे है कितना 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ये मान लो क्या है अपना, तो स्कोवोनेल हीट यूनिट है। अगर मैं इस यंत्र के अंदर तीखापन मापूं शिमला मिर्च का, तो लगभग 0 या 0 के आसपास क्या आएगा, रीडिंग आएगी। अगर मैं मापूं यहीं पर अपनी जो भूत झालोकिया मिर्च होती है या फिर नागा किंग चिली होती है, जिसे अपन लोग कैप्सिकम चाइनेंसिस कहते हैं, उसकी यूनिट आएगी कितनी दोस्तों, 1 लाख तक। इस वजह से माना जाता है सबसे तीखी मिर्च कौन सी होती है दोस्तों, इसको नागा किंग चिली या फिर भूत झालोकिया सबसे तीखी मिर्च होती है। यहीं पर अपन लोग दोस्तों देखिए एक और किस्म की बात कर लेते हैं। आपको पूछे राजस्थान की सबसे तीखी मिर्च, किसकी, राजस्थान की सबसे तीखी मिर्च। तो राजस्थान की सबसे तीखी मिर्च होती है दोस्तों RCH फर्स्ट। यह भी याद रख लेना, राजस्थान की सबसे तीखी मिर्च, ये विश्व की थी भूत झालोकिया, और राजस्थान की पूछे तो कौन सी होती है दोस्तों
RCH फर्स्ट। अब अपन लोग देखते हैं आगे। देखो दोस्तों, तो अपनी तीखी मिर्च होती है, इसकी एक किस्म होती है जिसमें पीले रंग के फल आते हैं। आपको पूछे तीखी मिर्च की पीले रंग वाली किस्म, पीले रंग वाली किस्म, तो तीखी मिर्च की पीले रंग वाली किस्म कौन सी होती है दोस्तों? तो वो होती है हंगेरियन वेक्स। कौन सी होती है? हंगेरियन वेक्स। हंगेरियन वेक्स। जो ये हंगेरियन वेक्स नाम की किस्म है दोस्तों, ये कैसी है? पीले रंग वाली इसकी किस्म है। इसके अलावा अगर अपन लोग और देखें दोस्तों, तो आपको याद रखना है तीखी मिर्च की हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सी किस्म काम में लेते हैं। ये दी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। तीखी मिर्च की सघन रोपण हेतु कौन सी किस्म, हाई डेंसिटी प्लांटिंग हेतु उपयुक्त किस्म, उपयुक्त किस्म तो कौन सी होती है दोस्तों? तो वो किस्म होती है कौन सी? अपनी ज्वालामुखी। कौन सी होती है दोस्तों? ज्वालामुखी। ऐसे अपन लोग ज्वाला मिर्च भी कह देते हैं, ज्वाला मिर्च या फिर ज्वालामुखी। एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा मैं इसे सही से लगा लेता हूँ। ठीक है जी, हाँ भाई। तो ये आगे अपनी कुछ एक मिर्च की ऐसी मिर्च की वेराइटियाँ पढ़ी अपन लोगों ने, जिनकी अपन लोगों को कुछ खास बातें याद रखनी थी। अब अपन लोग देखते हैं आगे। अब अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो मिर्च की वेराइटियाँ हैं उन्हें दो भागों में बांट देंगे सीधा सीधा। एक तो तीखी मिर्च की किस्म और दूसरी अपनी शिमला मिर्च की किस्म। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपन लोग तीखी मिर्च की किस्में कौन कौन सी है और शिमला मिर्च की किस्म में कौन कौन सी है। अब आपको ये वाला क्लासिफिकेशन भी अच्छे से याद रखना है। एक तरफ लिख लेते हैं अपन लोग क्या, तीखी मिर्च, दूसरी तरफ देखना दोस्तों क्या आता है अपना शिमला मिर्च। चलिए भी दोस्तों बात करते हैं। तीखी मिर्च की सबसे पहली किस्म आती है दोस्तों जिसका नाम है क्या, एक नंबर पे पूसा ज्वाला। पूसा ज्वाला यह जो किस्म है ना दोस्तों, ये एक संकर किस्म है। यह किस्म अपनी NP46A इंटू पूरी रेड, कौन सी? पूरी रेड नाम की दो किस्में होती है, उनका क्रॉस है। आपको याद रखना है कि पूसा ज्वाला जो किस्म है ये दो किस्मों का संकर क्रॉस है। कौन कौन सी? NP46A और पूरी रेड, इनका ये क्रॉस है दोस्तों। और ये पूछा गया था सुपरवाइजर 2012 के अंदर। कब पूछा गया था? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है 2012 के अंदर। सबसे टफ पेपर माना जाता है दोस्तों वो। 2 नंबर पे देखिएगा, 2 नंबर पे अपनी वैरायटी आती है पूसा सदाबहार। कौन सी आती है? पूसा सदाबहार। तो आपको ये वैरायटी भी अच्छे से याद रखनी है। 3 नंबर पे यही देख लो अपने कौन सी, NP46A। यह भी कैसी किस्म है? इसकी तीखी मिर्च की किस्म दोस्तों है। इसके अलावा अगर अपन लोग और देखें तो मैंने आपको अभी बताया था कि इसकी पीले रंग वाली किस्म, देखो ये यहाँ पे बता रखा है मैंने, ये पहले खास बातें बता चुका हूँ मैं। तीखी मिर्च की पीले रंग वाली किस्म, तो तीखी मिर्च की पीले रंग वाली किस्म कौन सी होती है दोस्तों? हंगेरियन वेक्स। हंगेरियन वेक्स ये जो किस्म होती है इसमें पीले रंग के क्या आते हैं दोस्तों? फल आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आती है अपनी कौन सी? मथानिया लौंग। मथानिया लौंग ये वैरायटी भी कैसी है दोस्तों? इसकी तीखी मिर्च की किस्म है। अगली देखो, अगली आती है कल्याणपुर मोहिनी। कल्याणपुर मोहिनी। और अगली आती है दोस्तों 7 नंबर पे चैंपियन। और देखिएगा दोस्तों चैंपियन के बाद आती है अपनी कौन सी? ज्वालामुखी अग्नि। एक आती है कौन सी? ज्वालामुखी। कौन सी? ज्वालामुखी, जो कि अपन लोगों ने यही देखी है, जिसे अपन लोग ज्वाला मिर्च भी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? ज्वालामुखी मिर्च।
ज्वालामुखी आपको पूछे कौन सी मिर्च की किस्म है, तो कौन सी की है दोस्तों, तो ये कौन सी मिर्च की किस्म है, तीखी मिर्च की किस्म है, जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए अपन लोग काम में लेते हैं, इसमें अपन लोगों ने वहां मेंशन कर लिया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगली किस्में एक आती है 9 नंबर पे अग्नि, 10 नंबर पे आती है दोस्तों भास्कर। अब देखो दोस्तों इस भास्कर किस्म को एक बार के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन वापस मैं पीछे जाके कुछ मेंशन करना चाहूँगा। जो अपनी भास्कर किस्म होती है ना दोस्तों, कौन सी, भास्कर किस्म, इस भास्कर किस्म की खास बात पता है कौन सी होती है, मिर्च के अंदर एक कीट लगता है जिसका नाम होता है थ्रिप्स, तो ये थ्रिप्स प्रतिरोधी है, थ्रिप्स प्रतिरोधी, थ्रिप्स प्रतिरोधी किस्म, थ्रिप्स प्रतिरोधी किस्म ये है होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों अपनी अगली किस्म कौन सी आती है, इसके बाद आती है अपनी कौन सी, अर्का सुफला और अर्का लोहित, अर्का सुफला और अर्का लोहित, ये किस्में आ गई सर दोस्तों सारी की सारी किसकी, अपनी तीखी मिर्च की। तीखी मिर्च की किस्में देख लीजिए दोस्तों आपके सामने है। अब अपन लोग देखते हैं कि कौन सी मिर्चें, शिमला मिर्च की किस्में। तो शिमला मिर्च की किस्मों में देखिए दोस्तों एक तो आती है बुलनोज, कौन सी, बुलनोज, 2 नंबर पे कैलिफोर्निया वंडर, कैलिफोर्निया वंडर, और 3 नंबर पे आती है दोस्तों कौन सी, येलो वंडर। येलो वंडर के बाद आती है दोस्तों स्वीट बनाना, स्वीट बनाना, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है दोस्तों ये। आपको पूछेगा स्वीट बनाना किसकी किस्म है, तो आप लोगों को वहां पर केला आंसर नहीं करके आना है। स्वीट बनाना किसकी किस्म होती है दोस्तों, शिमला मिर्च की। अगली किस्म देखिए दोस्तों कौन सी आती है अपनी, अर्का गौरव, अगली वैरायटी देखिए दोस्तों पूसा दीप्ति, अगली देखिए भारत, और लास्ट एंड फाइनल वैरायटी देखें तो अपन लोग है किंग ऑफ नॉर्थ एंड अर्का बसंत, अर्का बसंत। और कौन सी आती है, एक होती है किंग ऑफ नॉर्थ, किंग ऑफ नॉर्थ। ये सारी की सारी वैरायटियां आ गई दोस्तों आपके सामने किसकी, अपनी मिर्च की। तो अब अपन लोग थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये खूब सारी किस्में थी तो इनको लिखने में टाइम लग गया था अपना। तो अपन लोग देखते हैं यहाँ से। अब देखो दोस्तों किस्मों की बात करें अपन लोग, तो एक बार आप लोग सुन लीजिएगा, सुनते ही आपको याद हो जाएगा। लाल रंग वाली किस्म पूछी आपसे, तो लाल रंग वाली होती कौन सी, एक तो होती है पंजाब लाल, कौन सी, पंजाब लाल, नाम से याद है, लाल रंग वाली पंजाब लाल। एक होती है अर्का अबीर, कौन सी होती है, अर्का अबीर। इसके बाद देखिए विश्व की सबसे तीखी मिर्च, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, भूत जालोकिया, जैसे नागा किंग चिली बोलते हैं, बोटनिकल नेम क्या होता है इसका, कैप्सिकम चाइनेंसिस। अब देखो विश्व की सबसे तीखी मिर्च है, तो अपन लोग बात कर लेते हैं। तीखापन होता है कैप्सिसिन की वजह से, लाल रंग होता है कैप्सिथीन की वजह से। अगर अपने को मिर्च में तीखापन मापना है, क्या करना है, तीखापन मापना है, तो स्कोवोनेल हीट यूनिट, किसका, स्कोवोनेल हीट यूनिट का उपयोग करते हैं। स्कोवोनेल हीट यूनिट है, इसके अंदर जब अपनी सबसे तीखी मिर्च, इसकी रीडिंग कितनी होती है, लगभग 1 लाख के आसपास होती है। लेकिन अपने से तो ये पूछेगा राजस्थान की सबसे तीखी मिर्च कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, कॉर्नर में देखना, राजस्थान की सबसे तीखी मिर्च RCH1, 4 नहीं है वो दोस्तों, RCH1 है यह, क्योंकि मैं बड़ा सुंदर लिखता हूं, मुझे ही पता है, और मेरी लिखाई की वजह से आप लोग गलती मत कर देना। तो RCH फर्स्ट, कौन सी किस्म है, यह है RCH फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट वेराइटियां देखते हैं। नेक्स्ट आती है दोस्तों अपना खाली पेज, उसके बाद आता है तीखी मिर्च की पीले रंग वाली किस्म, हैंगेरियन वैक्स, कौन सी, हैंगेरियन वैक्स। तीखी मिर्च की हाई डेंसिटी प्लांटिंग हेतु ज्वालामुखी, जिसे ज्वाला मिर्च भी कह सकते हैं, भास्कर, ये थ्रिप्स प्रतिरोधी होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों अपनी तीखी मिर्च और शिमला मिर्च का अपन लोग कंपैरिजन करते हैं। तो तीखी मिर्च जो होती है, इसकी सबसे पहली किस्म है जिसका नाम है पूसा ज्वाला,
क्या नाम है, ज्वाला, और ज्वाला में होती है आग, मिर्च खाते ही लग जाती है अपने भी आग। तो पूसा ज्वाला NP46A इंटू पूरी रेड का क्या है, क्रॉस है। इसके बाद देखिए आती है पूसा सदाबहार, कौन सी आती है, पूसा सदाबहार। फिर आती है हंगेरियन वैक्स जो पीले रंग की किस्म थी। फिर आती है मथानिया लौंग, फिर कल्याणपुर मोहिनी, फिर चैंपियन, फिर ज्वालामुखी। ज्वालामुखी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए काम में ली थी। फिर आती है कौन सी, अग्नि। फिर आती है भास्कर, भास्कर तीखी मिर्च की थ्रिप्स प्रतिरोधी। फिर आती है अर्का सूफला और अर्का लोहित। ये आ गई आपकी किसकी, तीखी मिर्च की किस्में। उसके बाद आती है शिमला मिर्च। अगर अपन लोग बात करें बुल नोज, कौन सी, बुल नोज। कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, स्वीट बनाना, दी मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटी। स्वीट बनाना से याद रखो भारत, अर्का गौरव, पूसा दीप्ति, अर्का बसंत और किंग ऑफ नॉर्थ। ये सारी की सारी किस्में किसकी आ गई दोस्तों अपनी, ये किस्में आ गई हैं मिर्च की। अब अपन लोग बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे अपन लोग मिर्च के अंदर लगने वाले रोग व कीट। आपको पता है मिर्च में लगने वाला एक ही कीट होता है, कौन सा, थ्रिप्स। कौन सा होता है दोस्तों, थ्रिप्स। चलिए अपन लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर लगने वाले रोग व कीट। इसके एक ही रोग और एक ही कीट इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, रोग की, तो रोग लगता है इसमें कौन सा, लीफ कर्ल वायरस रोग। लीफ कर्ल वायरस डिजीज। जनरली ये किसकी वजह से होता है दोस्तों, तो आपको नाम से ही पता लग रहा है ये किसकी वजह से होता है, वायरस यानी कि विषाणु। किसकी वजह से होता है, विषाणु की वजह से होता है। और इसका वाहक यानी कि वेक्टर कौन होता है दोस्तों, एक जगह से दूसरे जो जगह इस रोग को कौन लेके जाता है, अपना सफेद मक्खी। कौन लेके जाता है दोस्तों, सफेद मक्खी। सुनिएगा दोस्तों, अगर यह रोग एक बार अपने खेत में आ गया तो सारी की सारी मिर्च की फसल को नष्ट कर देगा। सबसे भयंकर रोग है ये मिर्च का। तो अब अपन लोग इसके नियंत्रण के लिए क्या कर सकते हैं, देखो दोस्तों वायरस का कोई वैसे नियंत्रण नहीं होता है, इसको अपन लोग फैलने से रोक सकते हैं। फैलने से रोकने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग जो सफेद मक्खी होती है इसका नियंत्रण करेंगे। तो नियंत्रण के लिए अपन लोग एक इंसेक्टिसाइड होता है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ये नियंत्रण के लिए कौन सा अपन लोग कीटनाशी उपयोग करेंगे, तो इमिडाक्लोप्राइड। इमिडाक्लोप्राइड नाम का जो रसायन होता है दोस्तों उसका अपन लोग उपयोग करेंगे। तो ये आता है अपना कौन सा, लीफ कर्ल वायरस रोग। नेक्स्ट आता है दूसरा दोस्तों अपना एंथ्राक्नोज। 2 नंबर पे रोग कौन सा आता है, एंथ्राक्नोज। साइड में लिख लेते हैं अपन लोग, एंथ्राक्नोज। जो एंथ्राक्नोज रोग होता है दोस्तों यह कवक जनित होता है। किसकी वजह से होता है, यह एक कवक की वजह से होता है। आपको ज्यादा याद रखना नहीं है। कवक कौन सा होता है, कोलेटोट्राइकम कैप्सिसी। कौन सा होता है, कोलेटोट्राइकम कैप्सिसी कवक की वजह से यह होता है। इसके बाद अगर अपन लोग और देखें तो इसके अंदर एक रोग लगता है फल सड़न रोग। कौन सा लगता है दोस्तों, फल सड़न रोग। फल सड़न रोग यानी कि फल जो होते हैं मिर्च के वो सड़ने लग जाते हैं। देखिएगा कैसे, जैसे कि अपनी ये कौन सी क्या है, यह मिर्च है। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, कवक की वजह से, किसके आक्रमण की वजह से, कवक के आक्रमण की वजह से इस तरह से फल सड़े हुए अपने को दिखाई देंगे। फल सड़न रोग किसकी वजह से होता है, यह एक कवक जनित रोग है। कवक जनित रोग है। बस आपको इतना सा याद रखना है किसके अंदर दोस्तों, मिर्च के अंदर। तो यहाँ पर अपन लोगों ने पढ़ लिए दोस्तों मिर्च के सारे रोग। अब अपन लोग आगे देखेंगे क्या दोस्तों, इसके प्रमुख है कीट। अगर अपन लोग बात करें इसके प्रमुख कीट कौन सा है, तो इसका प्रमुख कीट आपको पता है दोस्तों कौन सा है, थ्रिप्स। कौन सा है दोस्तों, थ्रिप्स। याद रख लेना सीधा एक लाइन में। मुख्य रूप से यही कीट लगता है, बाकी अपने छोटे मोटे और भी लगते हैं दोस्तों। मुख्य कीट कौन सा होता है, थ्रिप्स। थ्रिप्स प्रतिरोधी किस्म कौन सी थी दोस्तों, अपनी भास्कर। चलिए भी दोस्तों अब अपन लोग देखेंगे मिर्च के प्रमुख कायिकी विकार। कायिकी विकार, फिजियोलॉजिकल
डिसऑर्डर। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की। तो सबसे पहले आता है दोस्तों अपना कौन सा, BER यानी कि ब्लॉसम एंड रोट, जो अपन लोगों ने टमाटर में पढ़ा था। जनरली यह नाइट्रोजन की अधिकता व कैल्शियम की कमी से होता है। कौन सा, ब्लॉसम एंड रोट। एक नंबर पे देखिए दोस्तों अपना कौन सा आता है, BER। 2 नंबर पे देखिएगा दोस्तों कौन सा अपना आता है, सन स्केल्ड यानी कि धूप से जलना, सन स्केल्ड। जो सन स्केल्ड नाम का डिसऑर्डर होता है दोस्तों, यह किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर की वजह से होता है या फिर धूप की वजह से होता है। तो बात दोस्तों एक ही है। 3 नंबर पे देखिए दोस्तों अपना कौन सा डिसऑर्डर आता है, 3 नंबर पे आता है दोस्तों अपना कौन सा, फ्रॉग आई। कौन सा आता है, फ्रॉग आई। ये सारे के सारे डिसऑर्डर आ गए अपने दोस्तों किसके, मिर्च के। तो यहाँ पर अपनी खत्म होती है दोस्तों मिर्च। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, सी यू सून।